जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में, अगर आप मैथ्स का मतलब आपके एग्ज़ाम्स में मैथ्स पूछा जा रहा है तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। और वो टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, या फिर किसी भी फिगर का एरिया निकालना हो, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ये क्वेश्चंस ऐसे मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, या नॉर्मल हम बोले तो ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। ट्रिपलेट्स कहने से ही पता चल रहा है, ट्रिपलेट्स यानी 3 नंबर्स होंगे उसमें। तो ट्रिपलेट्स क्या होता है? ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जिनमें जो तीनों नंबर में सबसे बड़ी संख्या होती है, उनका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे अगर हम ले लें सबसे बेसिक ट्रिपलेट, देखिए सबसे हम लोग क्या लेते हैं, 3 4 5। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि ट्रिपलेट्स वो 3 संख्याओं का समूह है जिनमें सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। अगर हम 5 लें, इसका स्क्वायर क्या है, बाकी दोनों संख्याओं के स्क्वायर के सम यानी योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 + 16, ये हो गया 25। और यही क्या है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले ले 25 का तो ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ट्रिपलेट क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर बाकी दोनों संख्याओं के स्क्वायर्स के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट आप जान गए। अगर हम सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट या कहे बेस एक तरह से 3 4 5 लेके चलें, ठीक है, तो इनके जितने भी क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे, वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 3 2 ज़ा 6, 4 का 2 से कर दे तो 8, 5 का 2 से कर दे तो 10। तो ये 6 8 10 भी क्या आ गया, एक ट्रिपलेट आ गया। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, पहले आपने 2 से किया, ये 2 का मल्टीपल है, अब इसका 3 का मल्टीपल निकालेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो ये जो 9 12 और 15 आ रहे हैं ये भी क्या हैं, एक ट्रिपलेट हैं। ठीक है, अब हम 4 से करके देखेंगे। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। 12 16 20 भी एक ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह आप चलते चले जाएंगे, मतलब बहुत सारे नंबर से, जैसे हो गया एक नंबर आ गया 30 40 50, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। मतलब ट्रिपलेट क्या, अब आप देखेंगे ट्रिपलेट अप्लाई कहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि हम कई तरीके के ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से क्या है, एक है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपलेट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं थोड़ा फिगर बड़ा बना दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये इसमें एक एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का। बाकी दोनों कुछ भी हो सकते हैं पर एक एंगल हमेशा ये फिक्स है। ये त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं जो सबसे बड़ा साइड, या कह लें जो 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब समकोण, मतलब जहाँ पे समकोण बन रहा है उसके सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा। यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण। ठीक है, आप दोनों याद रखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिस पे भी आपकी पकड़ हो उस पे आप सॉल्व करिए इसको। ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी साइड हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इसको हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक, और ये जो बेस साइड है, आप देख ही रहे हैं बेस है तो इसको आधार बोलेंगे। आधार यानी बेस। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये जो ट्रिपलेट हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस पे अप्लाई होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल या कह लें समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आपने देख लिया, जैसे मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हो। ठीक है, इसमें एक साइड दिया हो, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है। आप क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर
आपको मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, आपको ए सी निकालना है, ए सी स्क्वायर यानी हमें कर्ण फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे, 3 त्रिक 9, 4 चौका 16 और ये हो गया 25। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो आपका ये क्या कर्ण क्या आ गया, 5। ये तो हो गया निकालने का तरीका। ये तो मान लीजिए आपको अगर 3 4 5 की सीरीज अगर नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आपका 5 मतलब तीसरा सीरीज मिल जाएगा। 3 4 5 का एक सीरीज हो गया। लेकिन यही अगर आपको याद होगा तो आपको ये इतना निकालने की जरूरत तो नहीं होगी ना। आप फटाक से क्या करेंगे, 3 4 दिया है आपने, तीसरा मान लिया 5 होगा। अगर 3 5 दिया है तो आप उसमें से एक जो गायब है उसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। 4 5 दिया है तो आप क्या करेंगे, तीसरे वाले को 3 मान लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, मतलब जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये तो इनके मल्टीपल की बात हो गई, 3 4 5 की। अब आते हैं इन और भी सारे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनके मल्टीपल्स क्या होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करते होंगे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं एक सीरीज क्या है, 5 12 13। अभी देखिए, अभी तो आप इसको दिमाग में रखिए कि आपको ये याद करना है, लेकिन मैं इसका तरीका भी बताऊंगी कि आपको याद भी ना करना पड़े, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े तो आप सिंपल क्या है, इसको याद भी करते रहिए। और याद कैसे होगा, जब आप क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस करे देखिए कुछ नहीं याद होता। आप लोग इतना पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ डाले हैं, उसमें तमाम फॉर्मूले हैं, उसको याद करके ही तो आपने किया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारा तरीका देखेंगे, याद करने वाला भी बिना याद करने वाला भी। ठीक है, तो देखिए 5 12 13 इनका भी, ये भी क्या है, एक तरह से ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। आप क्या देखेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 169। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 169 है, 13 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ गया। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे 25 और 144, दोनों को ऐड किया 169। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी आप क्या कह सकते हैं, 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। अब इनका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। ये सब अभी जो मैंने बताया है, ये 3 4 5 और 5 12 13, ये सब अभी ऑड नंबर्स के लिए, इवन के लिए भी ये सब जो रूल लगेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए 5 12 13 का एक ट्रिपलेट है, इसका आप जो भी मल्टीपल लेंगे, जैसे अगर 2 का मल्टीपल लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, 13 2 ज़ा 26। ये जो 10 24 26 है, ये एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, यानी 15 36 और 39, वो भी क्या कर रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। एक देखिए, एक बेस सीरीज ये हो गई, एक बेस सीरीज क्या हो गई, ये हो गई 5 12 13। एक क्या है, 7 24 25, 7 24 25, इसका भी आप जो भी मल्टीपल लेंगे ये क्या करेगा, एक ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 2 से, इसका, सारे क्या करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। पर आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं पूछता है, आपको जो जनरल पूछता है वही मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अब मुझे जैसे आप लोगों को मान लीजिए ये सब नहीं याद है, तो उसके लिए क्या आता है, फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है आपको। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं तरीका बता रही हूँ। पहले आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कोई ऑड नंबर है, जैसे सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, 3 की, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर द नंबर एंड देन डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये सब इतना लिखा है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आपको मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है। देखिए ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 3 दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 3 का आपने स्क्वायर किया, उसमें से एक माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, -1/2, और ये क्या आ गया, 8/2, यानी आ गया 4। ठीक, इसी तरह आपको क्या करना है, एक बार 3 का स्क्वायर करना है, +1/2 कर देना है, यानी 9 + 1/2
बाई 2 और ये आ गया कितना 5। आप देख रहे हैं ट्रिपलेट क्या बना 3 4 5। ठीक है, ये तो हो गया आपके ऑड नंबर्स वाले ट्रिपलेट्स, ऑड नंबर्स। इसको आप फॉर्मूला में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला में आप ट्रिपलेट कैसे बनाएं, एक तो आपने n मान लिया, ठीक है, कोई नंबर n है जैसे 3 है, आपने क्या किया एक बार n स्क्वायर -1/2 और एक बार n स्क्वायर +1/2, यही किया है ना। एक तरीका और जान लीजिए, बहुत लोग ऐसे भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है तो उसका क्या करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, उसी में क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यानी हमने क्या किया 3 3 ज़ा 9/2 कितना आ गया 4.5। इसी में आपको क्या करना रहता है, एक बार आप क्या करते हैं 4.5 में से 0.5 माइनस कर देते हैं और एक बार 0.5 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 4.5 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 4.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 5, यानी हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया 3 तो हमने एज्यूम किया था नंबर, और दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 5, यानी हमारी ट्रिपलेट फॉर्म हुई 3 4 5। ठीक है, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, आपको जो भी आपकी स्वेच्छा हो आप उससे उस तरीके को फॉलो करते हुए अपने ट्रिपलेट्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा है अभी कि एक तो आपने याद कर लिया था ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है, उसके हिसाब से आपने क्या किया ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, अगर 3 और 4 दिया तो आप जान गए कि तीसरा क्या होगा 5 होगा। दूसरा क्या हुआ, आपने एक बार n स्क्वायर -1/2 कर दिया, एक बार n स्क्वायर +1/2, और तीसरा ये आप देख ही रहे हैं, एक बार नंबर को स्क्वायर करिए फिर 2 से डिवाइड करिए, जो आए उसमें 0.5 माइनस कर दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपके ट्रिपलेट निकालने का तरीका। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर्स की बात करें तो ट्रिपलेट आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 4 लिए हैं, ठीक है, आपने 4 एक नंबर लिया, उसी का क्या करिए आधा कर लीजिए। ठीक है, 4 का आधा मतलब 4/2, यानी 4 का आधा क्या होगा 2। ठीक, इसी का क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर किया आपने क्या बन गया 2 का स्क्वायर किया तो 4 बन गया, 4 - 1 = 3। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे 4 - 1 3 आ गया, यानी आपका एक ट्रिपलेट का एक पार्ट ये आ गया। अब आप क्या करेंगे इसी तरह 2 स्क्वायर क्या, पहले आपने 4/2 जो भी नंबर दिया है उसका आधा करना है, उस नंबर का स्क्वायर करना है, एक बार माइनस किया और एक बार आप प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। आपका ट्रिपलेट अगेन क्या आ गया 4 3 5। ठीक है, तो ये ऑड नंबर के लिए था रूल, और ये क्या है इवन नंबर का रूल है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपने कोई नंबर माना है n तो उसका जो ट्रिपलेट बनेंगे एक बार आपको क्या करना है n/2 यानी उस नंबर का आधा कर देना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, उसमें से -1 एक बार और एक बार +1 करना है। ठीक है, उसी को मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया है कि जिन बच्चों को मतलब याद करने के लिए कहीं नोट करना पड़े तो वो आराम से ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके ट्रिपलेट बनाने का तरीका। देखिए अगर आप किसी को त्रिभुज के माध्यम से समझने की कोशिश करें, यानी मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, उसमें एक भुजा ए दी हुई है, तो आप क्या करेंगे इसको क्या मानेंगे a² + 1/2, प्लस हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है कर्ण है, और कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा होती है, और वह उसी लिए हम उसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है, प्लस रहेगा तभी ना एक बढ़ेगा। ठीक, और बेस को क्या मान लेंगे a² - 1/2। ठीक है, ये तो हो गया क्या ऑड नंबर के लिए। ठीक है, अब आप इवन नंबर के लिए समझिए, इसको कैसे त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या किया आपने, मान लीजिए कोई नंबर ए आपने माना है, तो आप क्या करते हैं एक बार उसका आधा करते हैं, यानी a/2 उसका स्क्वायर, कर्ण है तो +1, a/2 उसका स्क्वायर -1। ठीक है, इससे आपकी दोनों भुजाएं निकल जाएंगी। ये एक तरह से फॉर्मूला है, एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी है समझने का। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ ट्रिपलेट्स लिख रखा है, ऑड और इवन ट्रिपलेट्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ताकि आपको जब भी उसको याद करने का मन करे आप याद कर लीजिए, चाहे ट्रिक से समझने का मन करे समझ लीजिए, और एक बार देख लीजिए कि आपने जो भी ट्रिक पढ़ा है ये सारा अप्लाई, सारे पे वो सारे ट्रिक्स जो आपने पढ़े हैं इन नंबर्स पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने ट्रिपलेट निकालना आसानी से सीख गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना कि हम जो सीखे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है, और कैसे पूछता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। मान लीजिए दिया है, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्रिपलेट्स हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और क्या था, ज्योमेट्री हो गया, बहुत सारे ऐसे और भी फील्ड है जहाँ पे ट्रिपलेट्स का यूज़ हम करते हैं। तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऐसे क्या क्या बनते हैं जिनमें हम ट्रिपलेट्स यूज़ करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 3/5। ठीक है, आपसे पूछा है टेन थीटा बताइए। ठीक, तो आपने देखिए ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी ट्रिपलेट पढ़ाते वक्त अगर ये सब बताऊंगी तो फिर ये क्या होगा, ये टॉपिक से हट के फिर दूसरे टॉपिक में जाना पड़ेगा और ये बहुत लंबा फिर लेक्चर चलेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टली बता दे रही हूँ, आप देखिएगा मेरा वीडियो, उसमें मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, पहले आपका बेसिक मैं बता दे रही हूँ कि बेसिक लोग क्या करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। साइन थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का हिंदी में आप पढ़े होंगे, यानी जो ये वाली वैल्यू होती है वो साइन थीटा की होती है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो आपने क्या देखा, लंब यहाँ से 3 है और कर्ण यहाँ से क्या है 5 है। तो आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, उधर 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी क्या पूछा ये कर्ण ना, सॉरी कर्ण यहाँ पे लिखा है, कर्ण ये होगा ना, तो ये k इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, ये आपको बेस, ये नहीं पता है आपको आधार, तो आप लिख देंगे b स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपने क्या किया 25, 3 स्क्वायर को इधर लाएंगे 9 बराबर b स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 16 बराबर b स्क्वायर, तो आप लिख देंगे b बराबर 4। ठीक है, यहाँ से b बराबर 4 मिल तो गया, लेकिन आपको इतना प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता है, आपने सबसे बेसिक सीरीज लर्न कर ली है 3 4 5। ठीक है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब कोई गैपिंग भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में होगा 3 4 5, आप फटाक से क्या करेंगे, आपके पास 2 नंबर दिया है 3 5, आप समझ जाएंगे कि अगला नंबर क्या होगा 4 हो गया, मतलब ये ट्रिपलेट सीरीज आपने दिमाग से बना ली। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा क्या हो, लास्ट वाली वैल्यू यानी लंब बटा आधार, लंब आपने कितना देखा 3, आधार कितना आपने निकाला 4, तो ये क्या हो गया, ये 3/5 था, तो टेन थीटा कितना आ गया 3/4। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप ट्रिपलेट्स के सीरीज को पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ वैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं जिन तरीके के। देखिए दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 91 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, आपको क्या दिया है, कर्ण दिया है 91 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, लंब 35 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल बताइए। आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, हिंदी में भी जानते रहिए इंग्लिश में भी। तो बेस तो हमें दिया नहीं है, बेस हमें फाइंड करना है, और हाइट हमें दिया है। ठीक, ये जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब होता है वही हमारी हाइट यानी ऊंचाई होती है त्रिभुज की। ठीक है, अब हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, और हमने ट्रिक भी जान लिया है और फॉर्मूले से भी जान लिया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से, आपको अगर याद है तो आप देखेंगे कि सीरीज कौन सी है, 35 और 91 वाली है, छोड़िए इसमें नहीं दिया है। ठीक है, आप कौन सा सीरीज देखेंगे, आप देखेंगे क्या, यहाँ 91 आ रहा है ना, सिंपल तरीका देखिए, आप यहाँ 91 आ रहा है, आप देखिए 91 किससे डिवाइड होता है, आप देख रहे हैं आपके दिमाग में आएगा 13 सतह 91। ठीक, तो आप देख रहे हैं कौन सा 13 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, 5 12 13, तो आप अब करके देखेंगे कि
ये क्या है, ये अगर संख्या 13 होता तो बाकी दोनों सीरीज क्या बन जाते, 12 और 13, 12 और ये 5 बन जाता। लेकिन ये 13 ना होकर क्या है, 91 है, यानी 13 से कितना गुना ज्यादा है, 7 गुना। तो अब आप ये करके देखेंगे, ये अगर 7 गुना है तो क्या 12 से 7 गुना 35 है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ रख देंगे और इस 12 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये करने का तरीका है। अब 13 सते 91, 5 सते 35, तो आपको पता है कि ये 12 जो है 12 ना होकर इसका 7 गुना होगा। ठीक है, तो 12 सते कितना होगा, 84। तो आपका ट्रिपलेट क्या बन गया, 35, 91, 84, या कह लीजिए 35, 84, 91। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। तो आपको क्या पता चला कि आपका बेस कितना है, 84 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 84 इंटू हाइट कितनी है, 35। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 और 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1470 क्या हो गया, इसका जो भी है यूनिट लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको ये नहीं करना होगा कि एक बार 35 का स्क्वायर करें फिर 91 का स्क्वायर करें, उसमें जोड़े घटाएं। ठीक है, आपको ट्रिपलेट याद करना होगा, या तो आप फॉर्मूले से याद करिए या तो आप नॉर्मल सीरीज देख के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आसान है। देखिए इसमें क्या है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और विकर्ण 13 मीटर है। हाँ मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं। अब बात किसकी हो रही, मैदान की, तो मैदान सेंटीमीटर में तो होगा नहीं। ठीक है, विकर्ण किसको कहते हैं, जो बीसीए लाइन गई है विकर्ण हो गई। ठीक है, ये कितना दिया है, 13 मीटर, और ये कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक, आपसे क्या पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस आयताकार मैदान यानी मान लीजिए आयत में क्या है, आपका एक भुजा दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन आपको क्या दिया है, चौड़ाई तो दिया है, लंबाई नहीं दिया है। लंबाई निकालने के लिए आपको क्या दिया है, विकर्ण दिया है। ठीक है, विकर्ण की सहायता से हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। आपको पता है सीरीज क्या है, 5, 12, 13, ये क्या है, ट्रिपलेट है। यानी अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये जो नहीं पता वो क्या होगा, वो 12 होगा। ठीक है, 5, 12, 13 की सीरीज बन गई। आपको क्या मिल गया, इसका आधार, यानी कह लीजिए इसकी लंबाई मिल गई। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्राउंड, यानी इस पूरे आयताकार मैदान का एरिया क्या है। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल आपके पास कितना आया है, 12, बी आपके पास कितना आया है, 5। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब आप जान गए हैं कि आपको ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। और बस, और क्या, धन्यवाद।